Hello friends, my name is Rushi Doshi. I welcome all of you in my YouTube channel. So now, last time हमने वीडियो में देखा था कि सैम्पलिंग मेथड क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे सैम्पलिंग की फर्स्ट मेथड जिसका नाम है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. लेट्स सी. सो व्हाट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग? सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मीनिंग क्या है, उसकी डिफाइन क्या है? is sampling in which units are selected independent of each other in such a way that each unit belonging to the population has an equal chance of being a part of the sample is called a simple random sampling. यानी सारे यूनिट्स को इक्वल राइट है, इक्वल चांस है एज अ सैंपल सिलेक्ट होने का. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट नंबर 1 to 10, अगर मैं 1 to 10 में से 2 को सिलेक्ट कर रही हूँ, 3 को सिलेक्ट कर रही हूँ या 9 नंबर को सिलेक्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स सारे नंबर को इक्वल राइट है, इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का एज अ सैंपल. दैट मीन्स पॉपुलेशन क्या है 1 to 10 नंबर्स, लेकिन उसमें से सिलेक्ट कितने नंबर हो रहे हैं? रैंडमली कोई भी नंबर, बल्कि 1 to 10 नंबर में से सारे नंबर को इक्वल राइट भी है, इक्वल चांस भी है एज अ सैंपल सिलेक्ट होने का. तो इसे क्या कहते हैं? सिंपल रैंडम सैंपलिंग. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग. फर्स्ट वन मेथड ऑफ लॉटरी एंड सेकंड वन मेथड ऑफ रैंडम नंबर टेबल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, method of lottery and method of random number table. Now let's see what is advantages and disadvantages of simple random sampling. So first one, advantages. No scope of bias, क्योंकि सारे यूनिट्स को इक्वल चांस है, इक्वल राइट है एज अ सिंपल सिलेक्ट होने का, तो यहाँ पे बायस का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. सेकेंड वन, पॉपुलेशन इज हाई. सारे यूनिट्स को हम कवर कर रहे हैं, दैट मीन्स पॉपुलेशन का लेवल हाई है. एंड थर्ड पॉइंट, लेस कॉस्ट एंड टाइम. कॉस्टिंग भी कम होगी और टाइम भी कम होगा. नाउ डिसएडवांटेजेस. पॉइंट नंबर 1, एब्सेंस ऑफ कंप्लीट लिस्ट. पॉपुलेशन में से हम कुछ ही नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, सारा पॉपुलेशन तो एज अ सैंपल कवर नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ कंप्लीट लिस्ट. पॉइंट नंबर 2, टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग. सारा पॉपुलेशन कवर करना है, सभी डिटेल्स लेनी है, दैट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा इस प्रोसेस में. नाउ अब हम देखेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग का एक एग्जांपल. ड्रॉ ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 with replacement and without replacement from a population of 50 units using the following 15 two-digit random numbers. So यहाँ पे हमें कितने सैंपल सिलेक्ट करने हैं पॉपुलेशन में से? 5 सैंपल. कौन सी दो प्रोसेस से सिलेक्ट करना है? विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. अब यहाँ पे पॉपुलेशन की साइज दी है 50, यानी हमें जो भी नंबर सिलेक्ट करने हैं वो लेस देन 50 होने चाहिए. जो भी नंबर्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो लेस देन 50 होने चाहिए, यानी पॉपुलेशन जो हमें दिया है उसकी साइज से कम होना चाहिए. तो फर्स्ट हम देखते हैं विथ रिप्लेसमेंट. विथ रिप्लेसमेंट, अगर हम विथ रिप्लेसमेंट की बात करें तो विथ रिप्लेसमेंट में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विथ रिप्लेसमेंट यानी वैल्यू रिपीट हो सकती है. हमें कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं? 5 नंबर्स. सो 1 by 1 हम देखेंगे कि कौन से नंबर एज अ सैंपल सिलेक्ट हो रहे हैं. 62 तो वो नहीं आएगा क्योंकि वो मोर देन 50 है. 25, यस, फर्स्ट नंबर 25. 6 वो भी आएगा क्योंकि वो लेस देन 50 है. नाउ 60 मोर देन 50 हो गया, वो नहीं आएगा. 95 कट, 55 भी नहीं आएगा, 98 भी नहीं आएगा. अब 11 लेस देन 50 है तो वो आएगा.
71 मोर देन 50 नहीं आएगा। 25 वो लेस देन 50 है तो आएगा, और 25 एक बार आगे भी आ गया है, लेकिन हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या था? वैल्यू रिपीट हो सकती है, तो अभी दूसरी बार 25 है तो वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। सो 25 एंड नेक्स्ट वन 20 हो गए हमारे 5 नंबर्स, 5 सैंपल हमें मिल गए। अब सेकेंड प्रोसेस से हम देखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होगा कि वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। जो विथ रिप्लेसमेंट में 25 2 टाइम्स आया है वो विदाउट रिप्लेसमेंट में नहीं आएगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में भी हमें लेस देन 50 की वैल्यू कंसीडर करनी है। वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट 25, देन 6, देन 11, अब 25 अगेन नहीं आएगा तो 20 एंड नेक्स्ट वन 45 जो लेस देन 50 है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट की भी हमारी 5 सैंपल क्रिएट हो गए। विथ रिप्लेसमेंट यानी वैल्यू रिपीट हो सकती है, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। तो ये क्या था? हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दैट मीन्स जो भी हमें पॉपुलेशन की साइज दी है उससे नंबर्स कम होने चाहिए, और जितने भी सैंपल बोले हैं उतने सैंपल हमें क्रिएट करने हैं, उतने सैंपल रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड थी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नाउ थर्ड वीडियो में हम देखेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बाद की दूसरी मेथड जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो. If you like my video, please like, share and subscribe, and don't forget to press bell icon to get more updates. Thank you so much. Bye bye.